तफ्तीश की इस कड़ी में आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर सरकार भी हिल जाएगी। पेट्रोल पंपों पर भूचाल आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर खुलेआम सरकार की छूट पर मची हुई है लूट। सरकार की छूट पर मची है लूट। बदल रहा है तेल का रंग। पेट्रोल पंप पर काला कारोबार। इंडिया 24/7 पर चौंकाने वाला खुलासा। ऑपरेशन काला तेल। ऑपरेशन काला सोना के जरिए सर्राफा कारोबारियों के खेल का पर्दाफाश करने के बाद बारी है पेट्रोल पंप्स की। यहां 100-200 का पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी भी अब लाखों की बात करते हैं। अब वो वाहनों की टंकी पर ध्यान कम दे रहे हैं और लोगों के बैग पर नजरें ज्यादा गड़ाए हैं, क्योंकि इस बैग में उन्हें वो चिराग नजर आ रहा है जिसे रगड़ने की ताकत 14 तारीख तक इनके हाथ में है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकार की छूट पर लूट मची है। लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने कुछ जगह पुरानी करेंसी चलाने की छूट दी है, जिनमें पेट्रोल पंप भी शामिल है, मगर उनकी छूट का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हालत ये हो गई है कि पेट्रोल पंप कर्मचारी भी अब लाखों में बात करते हैं। काले धन के खिलाफ लिए गए केंद्र सरकार के फैसले के बाद से देश की जनता या तो बैंकों के बाहर लाइन में खड़ी है या फिर पेट्रोल पंपों पर जूझ रही है। अपने 500 और 1000 के पुराने नोट चलाने के लिए पब्लिक को जो सबसे बेहतर रास्ता दिख रहा है वो है पेट्रोल पंप। जिन वाहनों की टंकियां एक हफ्ते पहले तक आधे से ज्यादा सूखी रहती थी, अब उनमें सांस लेने की भी जगह नहीं बच रही है। वजह वही कि किसी भी तरीके से पुरानी करेंसी काम में आ जाए। मगर इसी बीच पेट्रोल पंप संचालकों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की भी पौबारा हो गई है। पेट्रोल और डीजल का रेट भले ही जो हो, लेकिन इनका रेट अलग है, और वो रेट है ब्लैक को व्हाइट करने का। देखिए काले धन को ठिकाने लगाने का पूरा खेल ऑपरेशन काला तेल में। जो स्टिंग ऑपरेशन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे साफ हो जाएगा कि कैसे काले धन को सफेद करने के लिए तेल का खेल खेला जा रहा है। देश भर के पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारों का क्या सच है, यह भी सामने आ जाएगा। देखिए खुफिया कैमरे में कैद हुआ तेल का काला खेल। हमें खबर मिली कि जब से सरकार ने यह ऐलान किया है कि 500 और 1000 के नोट पेट्रोल पंप पर कुछ दिन के लिए मान्य रहेंगे, तब से पेट्रोल पंप वालों की चांदी हो गई है। और अब यहां पुराने नोट के बदले नए नोट देने का खेल तेजी से चल रहा है। हमने इस खेल को बेनकाब करने के लिए अपनी स्पेशल टीम को तैयार किया और सबसे पहले हमारी टीम पहुंची जयपुर के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पर। सहकार मार्ग पर स्थित ये वो पंप है जो फ्रेंचाइजी ना होकर सीधे कंपनी का आउटलेट है। तो इस सेल्समैन ने हमें बता दिया कि वो मिनटों में काले को सफेद कर देगा। फिर हमने पंप के बाकी और सेल्समैन से बात की तो पता चला कि यहाँ एक दो नहीं, सभी कर्मचारी इस खेल में जुटे हैं और सरकारी छूट पर जमकर लूट मचा रहे हैं। शाम तक यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर कोई नए नोट आ रहे तो नए नोट हो गया मतलब कितने उस समय जो भी सा मेरा ही बच जाए रुपये ही बच जाए। आपको दे देंगे, आपको 7,000 रुपये दे देंगे 10 के साथ। अब तक साफ हो चुका था कि जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी, लेकिन 500 और 1000 के बदले बिना लाइनों में लगे 100 के नोट मिल जाएंगे। हमारी टीम ने सोचा कि सेल्समैन ही इस खेल में लगे हों। बड़ी कंपनी का पंप है, इसलिए मैनेजर से बात की जाए, लेकिन मैनेजर तो इस खेल में इन सभी का सीनियर निकला। एक बार पूछना कुछ कर सकते क्या? 15 लाख खपा लो, 15 लाख खपा लो। ये तो आपको एक आया था, एक आदमी बोल रहा था मैं चला दूंगा, आप 50% बने। कौन आदमी? वो है नंबर दो उसका, नंबर दो। बात कर लूँगा, बात कर लेना, फिर करवाते हैं आज ही। और कहीं और कीमत दे रहे हैं, आज ही तो करने भाई। कीमत कहीं दिक्कत बार बार फिर 11 बजे की बात तो ले कि कितने में कर देगा वो? 50% में।
50% में कर देगा। कितना ही हो जाएगा, मतलब आप 15 लाख देंगे तो 7.5 लाख रुपए देगा कौन नहीं। ये खेल करीब करीब हर पेट्रोल पंप पर हो रहा है और हमें बाकियों को भी बेनकाब करना था। हमारी टीम आगे बढ़ी और जयपुर के मशहूर पेट्रोल पंप पर पहुंची। यहाँ भी छूट पर लूट जारी थी। आया था ना अभी मैं आया था ना। कब? अरे आज सुबह बबन ने बात की थी। 60 में लेकर आया हूँ। 60 लेकर आया हूँ। 60 तो कैसे होगा? कितने कर दोगे? 20-30 कर दोगे। 20-30 कर दोगे? 30 का कितना दे दोगे? तुम बताओ। आप बताओ। तुम ही बताओ। आप बता दो। आप बताओ। मैं ऐसे करूँ शाम के आ जाऊँ ना यार। शाम को आऊँ? शाम के आ जाओ। कहाँ 10 बजे करीब। रात को 10 बजे करीब? हाँ मैं ज़्यादा कर दूँ। तो मैं 60 पूरे लेके आ जाऊँ शाम को? लेके तो आ जाऊँ, मैं जितना हूँ उतने कर दूँ। शाम को लेकर आ रहा हूँ 60 पूरे ना। किसी से कहने की जरूरत नहीं बिल्कुल पक्का मैं शाम को लेकर आऊँ ना। ठीक। देखा आपने कि कैसे पेट्रोल पंप को मिली 500 और 1000 के नोट लेने की छूट का फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ अब एक सेल्समैन भी हजारों बचाने की क्षमता रखता है। हम बस नोटों से भरा बैग ले आए, बाकी काम उसका है। ये हकीकत सिर्फ यहाँ के एक दो पेट्रोल पंप की नहीं है, बल्कि देश भर के पेट्रोल पंप पर आजकल तेल का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। जरा सोचिए, देश भर में फैला पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क, जिसे सरकार ने जनता को राहत देने के लिए छूट दी थी, वो ही इस छूट की आड़ में लूट मचा रहे हैं। और ये लूट ऐसी मचेगी शायद सरकार ने भी सोचा नहीं होगा। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7। नोटबंदी की घोषणा के बाद देश में काला धन रखने वालों में हड़कंप मच गया है। काले धन को खपाने के लिए पूरे देश में अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन काली कमाई को खपाने वालों के पीछे पुलिस भी शिद्दत से लगी है। और यही वजह है कि देश भर से करोड़ों रुपए की काली कमाई सामने आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। सख्ती के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर काले धन को ठिकाने लगाने का खेल शुरू हो गया है। 8 नवंबर के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों से 500 और 1000 के नोटों की रिकवरी होने लगी है। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस जिस शहर से भी पुराने नोटों को बरामद कर रही है, वो रकम लाखों में मिल रही है। आज एक बार फिर हम आपको देश के उन शहरों की खबर बता रहे हैं जहां काले को सफेद करने का बड़ा खेल चल रहा है। सबसे पहले हम आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ले चलते हैं, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कार से 47 लाख के पुराने नोट जब्त किए हैं। छिंदवाड़ा में मिले 47 लाख रुपए। बताया जा रहा है कि जिस कार से नोटों की खेप जा रही थी, पुलिस ने उस कार का पीछा कर तलाशी ली और कार की डिग्गी से 47 लाख रुपए बरामद किए। पुराने नोटों की इस बड़ी खेप को महाराष्ट्र के अमरावती पहुंचाने की योजना थी। कार में 2 महिलाओं समेत 4 लोग सवार थे, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। चलती ट्रेन से 50 लाख बरामद। राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। जयपुर मुंबई ट्रेन से आ रहे एक व्यापारी से ये रकम बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी मध्य प्रदेश के रतलाम से ब्लैक मनी लेकर आ रहा था, जिससे वो जयपुर में सोना खरीदना चाहता था। जीआरपी पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को मामला सौंप दिया है। सिल्लीगुड़ी में 90 लाख जब्त। काले धन को ठिकाने लगाने का खेल देश के हर हिस्से में चल रहा है। पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में 90 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ये सभी 500 और 1000 के नोट हैं। पुलिस जब्त रुपयों की जांच में जुट गई है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस रकम को ठिकाने लगाने के पीछे कौन लोग शामिल हैं। जशपुर में कांस्टेबल पर गिरी गाज। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 4 लाख रुपए रिश्वत मांगने वाले कांस्टेबल पर गाज गिरी है। आरोपी कांस्टेबल बूटा सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल ने चेकिंग के दौरान जब्त 11 लाख के पुराने नोट को छोड़ने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। ऋषिकेश में 12,81,000 जब्त। नोटबंदी के बाद से ही प्रतिबंधित नोटों की बड़ी खेप पुलिस के हाथ लग रही है। इसी कड़ी में ऋषिकेश के एम्स से पुलिस ने 12,81,000 के पुराने नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक रविवार को दिल्ली नंबर की एक कार से 2 लोग एम्स परिसर पहुंचे। वहां वे गेट नंबर 3 पर बने बूथ में सिक्योरिटी कर्मियों को प्रतिबंधित नोट बांटने लगे। पुलिस को नोट बांटने की सूचना मिली,
जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामले की सूचना आयकर विभाग के अधिकारियों को दे दी है। पे बांटने की तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो ये पैसा बांट रहे थे ये 1000 और 500 के नोट हैं, जो कि आज की डेट में सार्वजनिक रूप से चलन से बाहर है। कुछ जगहों को छोड़ करके, जैसे हॉस्पिटल हो गया और बैंकों में बदली करने के अलावा ये पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस तरीके से पैसे बांट रहे थे तो इनको यहाँ बुला लिया गया और उनका पैसा भी यहाँ लेकर के गाड़ी से इनको यहाँ लाया गया था। इसमें इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुलाया गया है, उनके सामने इनका पैसे को चेक किया गया, जिसमें लगभग 12,81,000 रुपये इन पे बरामद हुआ है, जो कि हमारे मालखाने में जमा है। और इसमें इनकम टैक्स को रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद इनकम टैक्स इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी उसको करेगी। बदमाशों की दहशत से हिल गया यूपी का बागपत शहर। व्यापारी के घर में लाखों की लूट। पुराने नोटों पर प्रतिबंध के बाद अपराध जगत में भी हलचल मच गई है। नए नोटों की तलाश में अपराधी सक्रिय हो गए हैं। यूपी के बागपत में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ दर्जनों बेखौफ बदमाशों ने एक सरफ्फा व्यापारी के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। मामला सिंघावली अहिर क्षेत्र के अमीनगर कस्बे का है, जहां दिन निकलते ही हथियारों से लैस बदमाश व्यापारी के घर और दुकान में रखे सोने और चांदी के जेवरात और लाखों की नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना से गुस्साए व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों को समझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं यूपी के बागपत में ही सरफ्फा व्यापारी के घर में डाली गई डकैती को 10 घंटे भी नहीं बीते कि बदमाशों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। खेकड़ा थाना क्षेत्र के रटौल के पास 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप पर लाखों रुपयों की लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े बदमाशों ने तमंचे के बल पर सेल्समैन से करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। पेट्रोल डाल देते थे, पीछे से आके हमारे विमान पकड़ के खींचा और जो बैग में पैसे थे बैग छीन में सारे ले गए। कट्टर रखते कितने बदमाश थे? 3 थे जी। फिर उन्होंने गोली भी चलाई? हाँ जी, फायर कराई जी उन्होंने ज्यादा टाइम। किसी को लगा फायर? नहीं जी, फायर किसी को नहीं। कितने लोग थे? 3 थे जी। बहरहाल 500 और 1000 के नोटों पर पूरी तरह से प्रतिबंध के बाद ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने अपने घरों में बड़े पैमाने पर इन बड़े नोटों को जमा करके रखा है। ज्यादातर लोग बड़े नोटों को बैंकों में इसलिए जमा नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उन्हें ये बताना होगा कि आखिरकार उनके पास ये धन कहां से आया। यही वजह है कि नोटबंदी के बाद देश में जमा काला धन अलग अलग रूप में बाहर आने लगा है। यूपी के बागपत से कुलदीप चौहान के साथ क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7।